अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्करनैन है। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। कहते हैं ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उस वक्त रिलीज होती है जब जब एक आयनिक क्रिस्टल बनता है अपने गैसियस आयन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गैसियस आयन है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दोनों गैसियस फेज पे हैं। ये जब मिलके NaCl बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास, ये जो एनर्जी जो रिलीज होती है इसे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। सेम इसी तरह अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयन। कहते हैं इससे हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब आयनिक क्रिस्टल को हम तोड़ के उसके गैसियस आयन बनाते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी होती है। सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब दो गैसियस आयन मिलके आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। फिर हमने कहा जब एक आयनिक क्रिस्टल है हमारे पास, उसको तोड़ के गैसियस आयन बनाने के लिए जो एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। अब इसका अगर हम सेकंड स्टेप देखें तो वो ऐसे होगा, NaCl से एक गैसियस आयन बन गए और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इसलिए ये साइन पॉजिटिव के साथ हो जाएगा, 787 किलो जॉल पर मोल। ये भी लेटेस्ट एनर्जी है, वो पहली वाली एग्जांपल भी लेटेस्ट एनर्जी है। यानी कि आयनिक क्रिस्टल को बनाने के लिए जब आयनिक क्रिस्टल बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी लेटेस्ट एनर्जी। जब आयनिक क्रिस्टल को हम तोड़ते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो भी लेटेस्ट एनर्जी। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं डिपेंड, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है। कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटाइन। यानी लेटेस्ट एनर्जी साइज ऑफ केटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जिस तरह साइज ऑफ केटाइन बढ़ता जाएगा उस तरह लेटेस्ट एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसकी सेकंड डिपेंडेंस देख लेते हैं। कहते हैं द लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जिस तरह साइज ऑफ एनायन बढ़ता जाएगा उसी तरह लेटेस्ट एनर्जी कम होती जाएगी। यानी लेटेस्ट एनर्जी दोनों आयंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, केटाइंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनायन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। केटाइन और एनायन का साइज जिस तरह बढ़ता जाएगा उस तरह लेटेस्ट एनर्जी कम होती जाएगी। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब केटाइन का साइज बढ़ेगा और एनायन का साइज कम होगा तो उनके दरमियान जो पैकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इस तरह जब एनायन का साइज बढ़ेगा तो फिर भी पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। बात करते हैं एनायन की साइज की, NaCl, NaBr, NaI, ये सारे इन सब में जो हमारे पास केटाइन है वो Na पॉजिटिव है, यानी हमारे पास जो केटाइन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमारे पास एनायन में है, इसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। ठीक है, ये मतलब ग्रुप 7A है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये जिस तरह ऊपर से नीचे आते हैं एक एक शैल इनका बढ़ता जा रहा है और एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि क्लोराइड का साइज स्मॉल है, ब्रोमाइड का साइज उससे बड़ा है, आयोडाइड का साइज इन दोनों में से बड़ा है। तो अब हम इन लेटेस्ट एनर्जी का डिफरेंस देखते हैं। इसकी है -787, इसकी है -728, इसकी है -690। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं लेटेस्ट एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब हम इसको एक शेप से विजुअलाइज करते हैं। ये देखें केटाइन का साइज सेम है, एनायन का साइज देखते हैं। एनायन का साइज पहले स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये जिस तरह एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है ये देखें, मतलब एक चीज छोटी है एक बड़ी है तो उनके दरमियान पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जब पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए उससे कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसकी पैकिंग ऊपर वाले से लेस टाइट है। और इसको ब्रेक करने के लिए इन दोनों से कम एनर्जी चाहिए क्योंकि इसकी पैकिंग इन दोनों से कम टाइट है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ एनायन। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 1A का एनायन है, ये ग्रुप 2A का, ये ग्रुप 3A का। हम बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की। कहते हैं जिस तरह चार्ज बढ़ता जाता है, इंक्रीज चार्ज प्रोड्यूस मोर अट्रैक्शन।
जिस तरह चार्ज बढ़ता जाता है अट्रैक्शन ज्यादा होती जाती है। बात करते हैं सोडियम की, सोडियम पे है +1 चार्ज। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम पे है +2 चार्ज। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम पे है +3 चार्ज। जिस तरह चार्ज बढ़ता जा रहा है उसी तरह अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज को एक बंदा खींच रहा है, एक चीज को 2 बंदे खींच रहे हैं, एक चीज को 3 बंदे खींच रहे हैं। जब 3 बंदे खींचेंगे तो उसकी अट्रैक्शन लाजमी बात है कि ज्यादा होगी। अब ये बात ठीक होगी, यानी इंक्रीज चार्ज प्रोड्यूस मोर अट्रैक्शन, यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा एल्यूमिनियम, उसके बाद करेगा मैग्नीशियम, उसके बाद करेगा सोडियम। अब कहते हैं डिक्रीज साइज प्रोड्यूस मोर अट्रैक्शन। कहते हैं जिस तरह साइज डिक्रीज होता जाएगा उसी तरह मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, यानी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप बहुत ज्यादा होगी। जब ग्रिप बहुत ज्यादा होगी तो एल्यूमिनियम का साइज बहुत स्मॉल हो जाएगा। मैग्नीशियम का साइज +2 है, यानी न्यूक्लियस की ग्रिप एल्यूमिनियम से कम है। जब न्यूक्लियस की ग्रिप कम होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतने टाइटली अपने क्लोज नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से इसका साइज एल्यूमिनियम से थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जबकि सोडियम का साइज इन दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे +1 चार्ज है। न्यूक्लियस की जो है ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इन दोनों में से कम होगी। अब डिक्रीज चार्ज प्रोड्यूस मोर अट्रैक्शन, यानी इन सब में से जिसका साइज स्मॉल है वो मोर अट्रैक्शन पैदा करेगा। एल्यूमिनियम का साइज स्मॉल है, बहुत अट्रैक्शन पैदा करेगा। मैग्नीशियम का उससे साइज थोड़ा लार्ज है, थोड़ी कम अट्रैक्शन पैदा करेगा। सोडियम का साइज इन दोनों में से ज्यादा है, इसलिए ये कम अट्रैक्शन पैदा करेगा। यानी एल्यूमिनियम का एक तो चार्ज ज्यादा है, उसकी वजह से ज्यादा अट्रैक्शन पैदा करेगा। उसके बाद एल्यूमिनियम का जो साइज है वो स्मॉल है, ये दोनों की वजह से इसकी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं मतलब एनाइन को केटाइन को डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम देखते हैं इसमें एनाइन बिल्कुल सेम है, क्लोराइड है, क्लोराइड सेम है। हमने चेंज क्या किया है? चेंज इसमें किया है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ग्रुप 1A के मेंबर हैं। ये देखते हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ये जिस तरह हम ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ता जाएगा। साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एडिशन ऑफ शेल हो रही है ऊपर से नीचे। ये इसका साइज स्मॉल होगा, सोडियम का साइज उससे ज्यादा होगा, पोटाशियम का साइज उससे ज्यादा होगा। अब हम देख रहे हैं कि एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे हम देखेंगे एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है। और एनायन का साइज बढ़ने से लेटेस्ट एनर्जी पर देखते हैं, यहाँ एनायन का साइज स्मॉल है, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है -833। एनायन का साइज लार्ज हुआ, लेटेस्ट एनर्जी कम होगी -787 किलो जूल पर मोल। एनायन का साइज उससे बड़ा हुआ तो लेटेस्ट एनर्जी जो है हमारी कम होगी, -690 पर आ गई। यानी जिस तरह केटाइन का साइज बढ़ता जा रहा है, लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास कम होती जा रही है। अब हम बात करते हैं ये मतलब ग्रुप 7A के मेंबर, ग्रुप 6A के एंड ग्रुप 5A के, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कहते जैसे हम इस साइड से इस साइड पे आते हैं, क्लोराइड पे है -1 चार्ज, सल्फाइड पे 2 नेगेटिव और फास्फाइड पे है 3 नेगेटिव। व्हेन वी मूव फ्रॉम Cl- to P3-, चार्ज इंक्रीज प्रोड्यूस मोर अट्रैक्शन। क्लोराइड पर -1 चार्ज है, सल्फाइड पे 2 नेगेटिव चार्ज है और फास्फाइड पे 3 नेगेटिव चार्ज है। ये वही बात हुई, एक चीज को एक बंदा खींच रहा है, एक चीज को 2 बंदे खींच रहे हैं, एक चीज को 3 बंदे खींच रहे हैं। पोटाशियम ये जो P3- है, इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसको 3 बंदे खींचेंगे, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मोर नेगेटिव चार्ज। इसको अट्रैक्शन 2- है, यानी इसको 2 बंदे खींचेंगे, इसकी अट्रैक्शन उससे कम है। क्लोराइड माइनस, इसको एक बंदा खींचेगा तो इसकी जो अट्रैक्शन है वो कम होगी। अब देखते हैं आयनिक साइज इंक्रीज एंड प्रोड्यूस लेस अट्रैक्शन। जिस तरह आयनिक साइज इंक्रीज होता जाएगा और वो लेस अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल ये जब हम इस साइड से इस साइड की तरफ आते हैं, तो जब हम इस साइड से इस तरफ साइड की तरफ आते हैं तो जो वो जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोराइड का साइज कम होगा, सल्फाइड का 2- होगा और P3- का होगा, मतलब इन दोनों से ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि एक तो मतलब न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब घेरा हुआ है, उसके अलावा उसने 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन को घेरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी अट्रैक्शन कम होगी। सेम इस तरह सल्फाइड, इसके न्यूक्लियस ने एक तो अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रिप की हुई है, एक 2 और इलेक्ट्रॉन को ग्रिप की हुई है, यानी थोड़ा अनस्टेबल है। जितने ज्यादा बाहर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे तो जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। इसका साइज स्मॉल होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा।
ये बात ठीक है कि इस पर -3 चार्ज है, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लेकिन इसका साइज भी ज्यादा है ना। और बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी जो है वो इनवर्सिव प्रोपोर्शन है साइज के। तो अगरचे अट्रैक्शन ये ज्यादा, अगरचे हम वैसे चार्ज की बेस पे कह देते हैं कि ये अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, लेकिन जब बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी का हम डिपेंडेंस देखते हैं वो तो साइज पे डिपेंड करता है। और साइज देखा जाए तो सबसे स्मॉल क्लोराइड का है, तो जब क्लोराइड का साइज स्मॉल है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। इस तरह हम बात करते हैं कि जब हम इस साइड से इस साइड की तरफ आते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी कम होती है और क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लेटेस्ट एनर्जी। हमने लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन डिस्कस की, उसकी डिपेंडेंस डिस्कस की, उसकी एग्जांपल डिस्कस की, उसका थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड डिस्कस किया। Thank you for watching my video. If you like my video, then don't forget to subscribe our channel. Thank you.